सो है एवरीवन, वेलकम यू ऑल माय चैनल। आज के इस वीडियो में देखा जाएगा एसएससी 2025 में जितने एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें एसएससी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। कैंडिडेट को ओटीआर एडिट करने के लिए, उनकी कैटेगरी एडिट करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रही है। हाल ही में अभी एसएससी ने हिंदी ट्रांसलेशन और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी का नोटिफिकेशन मतलब निकाली थी, तो उसमें अलग अलग बातें कही थी। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ नोटिफिकेशन। यह नोटिफिकेशन है उसका, क्या बोला जाता है, स्टेनोग्राफर का। तो उन्होंने स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, यू कैन नॉट एडिट मॉडिफाई योर ओटीआर डाटा। मतलब आप अपने ओटीआर डाटा में नहीं एडिट कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने उस कॉलम नंबर 7 में देखेंगे ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। और यही इसी तरह हिंदी ट्रांसलेशन में कॉलम नंबर 8 में मतलब 7 में देखेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन नोटिस में, मतलब मेरे में यहाँ डाउनलोड नहीं हो रहा है, आप देख सकते थे, इसलिए मैंने केवल ये वाला दिखाया। आप देख लीजिएगा, यही चीज़ लिखा है, एडिट नहीं कर सकते हैं ये चीज़, अपना हर एक चीज़। तो हम लोग कैसे एडिट करें अगर जिनका कैटेगरी चेंज करना रहेगा, क्योंकि फॉर्म से पहले तो हम लोग को नहीं पता था कि क्या होगा, तो इसलिए स्टेनोग्राफर में इन्होंने भी एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया है। बाकी हिंदी ट्रांसलेशन में दिया है, दोनों तरफ बात हो रही है, एक में दिया है एक में नहीं दिया है। अभी ये चीज़ें, एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा, ये सर्टिफिकेट वाला भी आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। देखो मेरे भाई, अभी तक एसएससी ने कहा था कि हम आप जिनका भी रजिस्ट्रेशन में एडिट करना है 31 मई तक वो कर सकता है। तो कुछ लोग उनको शायद ध्यान नहीं दिए होंगे या फिर हल्के में लेते रहे होंगे, तो उन्होंने नहीं किया। तो अब आज वही लोग ओटीआर में एडिट करने के लिए तड़प रहे हैं कि हमारा ओटीआर एडिट हो जाए। ऑप्शन दे रहा है एसएससी, यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो ऑप्शन दे रहा है एसएससी एडिट करने वाला, लेकिन उसमें हो नहीं रहा है सब कुछ, मतलब ब्लैंक की तरह कि आप नहीं कर पाओगे। उसी तरह इसमें भी नोटिस निकाल दिया है उन्होंने। तो हम भाई कैसे करें? अब एक उपाय एसएससी या तो ये सोच रही हो कि जब जो फॉर्म भराया जाता है 200 रुपया लिया जाता है फॉर्म एडिट करने का, मतलब अगर कोई आपके फॉर्म में दिक्कत है तो आप 200 रुपये देकर आप अपना करवा सकते हैं, फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन डेट आती है। तो या तो वो लोग इस चक्कर में हो कि यार जिनका बूटियार है कोई भी गड़बड़ रहेगा तो अब वो फॉर्म पर 200 रुपये देकर करेगा। हो सकता है उन लोगों का पैसा चाहिए भाई, जब वो लोग 100 रुपया चैलेंज का ले सकते हैं तो 200 रुपया लेने में क्या दिक्कत है उन लोगों को, पैसा ही तो चाहिए सबको। तो ये चीज़ें पॉसिबल है। या अब देखिए, जो कोई फॉर्म भरा है, जैसे मैं अभी फेज 13 का फॉर्म भरूँ तो उसमें मैं देखूंगा ने फॉर्म भरने में भी ओटीआर एडिट नहीं दे रहा है, मतलब ओटीआर अब खुल ही नहीं रहा है, केवल जो चीज़ आप भर दिए हो भर दिए हो। तो बहुत लोगों का उस पर एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम है। उसमें ओटीआर में लिखा है ट्वेल्थ ट्वेल्थ अपीयरिंग, मतलब 12th पास, और इसमें जब फॉर्म भरने जा हम लोग ग्रेजुएशन पास हो गए हैं, लेकिन उस ओटीआर में तो हमारा था वही वाला। तो क्या करें, किस में क्या करें, बहुत प्रॉब्लम है। एप्लीकेशन फॉर्म में अभी ग्रेजुएशन वाला लिख देंगे कि हम लोग ग्रेजुएशन पास हैं, तो उसमें ओटीआर में 12th वाला रहेगा, क्यों शायद तो फॉर्म ना रिजेक्ट कर दे एसएससी कि आप तो अभी 12th ओटीआर में 12th लिखे हो और फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में वो है। कौन जानता है, अब ऐसे तो कोई नहीं जानता आगे, नहीं भाई, कोई कह रहा है कि नहीं हो जाएगा, कोई कह रहा है कि रिजेक्ट हो जाएगा, हो भी सकता है रिजेक्ट। जब एसएससी करना ही रहेगा तो नहीं कहेगा आपके ओटीआर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है। अब बाकी नहीं भी हो सकता है, तो मैं कैसे बताऊँ आगे कि क्या करेगी एसएससी। तो हो सकता है या तो ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में हो या फिर कुछ और इन्होंने एक बताया था, एक बहुत ये चल रहा है कि सर्टिफिकेट कैसा रहेगा। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ ओबीसी का सर्टिफिकेट, अभी ईडब्ल्यूएस के बारे में बताऊंगा। ओबीसी सर्टिफिकेट में अगर आपको चेक करना है कि मतलब कहाँ से कैसा क्या है ना, तो यहाँ पर एक दिया रहेगा, रुकिए, यहाँ पे दिया रहता है, दिखा रहा हूँ एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दिया रहेगा, फ्रॉम ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखना जरूरी रहेगा उस सर्टिफिकेट पे, मतलब लिखा रहना जरूरी रहना चाहिए, नहीं तो नहीं मान्य होगा। और एक होता है यहाँ पे ओएम नंबर, इस ओएम नंबर से अगर आपकी ये चीज़, दो चीज़ आपके इसमें है सर्टिफिकेट में, तो हो सकता है आपको ओबीसी फॉर्मेट, एसएससी ओबीसी फॉर्मेट सर्टिफिकेट ना बनवाना पड़े, क्योंकि इसी से काम चल जाएगा दोनों। यही चीज़ उसमें भी रहता है, एसएससी को ओबीसी में भी, ओबीसी फॉर्मेट में भी। तो यहाँ पर एक होता है ना ओएम नंबर, ये नंबर अधिकतर चेक किया जाता है, और यह अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दो चीज़ चेक किया जाता है। अगर यही दो चीज़ है
तो मान्य हो जाता है। और यहाँ पे सिग्नेचर तो यहाँ पर देख सकते हैं डीएम का रहता है, और तहसीलदार का शायद नहीं चलता है। किसी कभी कभी जीडी में आप लोग जाओगे ना तो तहसीलदार वाला सब रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डीएम का सिग्नेचर रहना चाहिए, डीएम जी का। ये मेरा देखिए डीएम जी का है सिग्नेचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देखिए मोहर लगी हुई है पूरी। तो ये मेरा ओबीसी का है। ऐसा ओबीसी का रहना चाहिए, 3 साल मान्य रहना चाहिए। किसी किसी पोस्ट में 1 साल मान्य होता है, जैसे सीबीआई ओईडी करके जो भी हो एक पोस्ट, उसमें 1 साल लोग लेते हैं। नया रहेगा तो अच्छी बात है, अगर 1-2 साल पुराना है तो चल जाएगा। 3 साल से ज़्यादा पुराना है, 3 साल के करीब है, तो भाई नया बनवा लो। नया कब तक बनवाएं? ओबीसी के लिए नया आप बनवा सकते हो ऐसा कि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले या 1 अगस्त से पहले। ये नहीं कि अब फॉर्म भर चुके अब जुलाई उलाई में बनवा रहे हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अगर न्यू भी बनवा लोगे ना, जैसे मान लो वहाँ पे डीबी है, डीबी से 1 महीने पहले नया बनवा के ले जाओगे और एक पुराना रहेगा तो ले लेंगे, नया वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। वो लोग कहेंगे कि चलो जाने दो ये लड़का, क्योंकि एसएससी के फॉर्म में ये सब सर्टिफिकेट नहीं अपलोड वाली बात की गई है, ना तो दिखाने की बात की गई है कि कब से कब तक बना है। ये सब केवल डीबी का प्रोसेस है जो कि डिपार्टमेंट करता है, ना कि एसएससी ध्यान देगी उस पर। ठीक, तो मैंने चीज़ बता दिया। अब इसी तरह क्या है इस बार ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है कि अरे वीडियो बहुत लंबी बन गई। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी डेट वोट नहीं दी गई है, केवल फाइनेंशियल ईयर दिया गया है, 2025-26 रहना चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे। तो बस यही से वीडियो थी। अब वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अब एडिट नहीं कर पाओगे, एडिट वही करना रहेगा तो वही भाई एसएससी करवाएगी। अब बहुत लोग सर और टीचर वीचर लोग कहो आप लोग, तभी हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल बहुत है एडिट करना ओटीआर में। ठीक, वैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने ये दिखा दिया। ओबीसी का, एससी का क्या है, एससी का खेल क्या है, एससी में अब 2-3 साल 4 साल पुराना है कोई दिक्कत नहीं। एससी का स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का रहेगा तभी काम चल जाएगा। फर्क केवल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है। ओबीसी का मैंने दिखा दिया, ईडब्ल्यूएस का भी कभी दिखा दूंगा। ईडब्ल्यूएस को नहीं था, किसी से मांग के दिखा दूंगा, ठीक ना। तो ऐसा ही रहेगा। अब भाई मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो बन गई थी।